Hello everyone, this is Priyanshu Ranjan, MBBS first professional year, IGIMS Patna. I also appeared in ICAR UG 2020 and cleared it with 401 marks out of 600 and my all India rank was 3500 approximately. I have completed BSc Honours Agriculture first year in College of Agriculture Ganj Basoda and my university name was Jawaharlal Nehru कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर। सो इस वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे आप सभी के कमेंट्स को। फिर आईसीआर ने कुछ पीडीएफ है जो कि रिलीज किया है आपका चॉइस फिलिंग खत्म होने के बाद। उस पीडीएफ का जो इंपॉर्टेंस है वो आपके चॉइस फिलिंग से पहले होता था। मतलब जब आप चॉइस फिल करते थे तो आप देखते थे किस यूनिवर्सिटी में कितना कैंपस है, कौन कौन से एक्रेडिटेड प्रोग्राम्स हैं। लेकिन जिन जिन स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी अलॉट हो गई है वो इस पीडीएफ में देख सकते हैं कि उन्हें कौन कौन सा जो कॉलेजेस है वो अलॉट हो सकता है, मीन्स जो सब कैंपस है वो सब अलॉट हो सकता है। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद जिन स्टूडेंट्स ने अपग्रेड या एडमिट कर लिया है उनको अब आगे क्या करना है, या फिर जिन स्टूडेंट्स को कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ है उनको अब आगे क्या करना है, इसके बारे में प्रॉपर हम लोग पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक का बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आईसीआर का काउंसलिंग का ये वेबसाइट है। तो देखिए आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे दिखने मिल जाएगा एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस एंड प्रोग्राम्स, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है। इसके ऊपर एक और पीडीएफ है, इसमें आपको एडिशनल बताया गया है कि 2022-23 के सेशन में कौन कौन से एक्रेडिटेड और नॉन एक्रेडिटेड सब्जेक्ट्स हैं जो कि आईसीआर काउंसलिंग में इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं। तो आप नीचे वाले पीडीएफ पे पहले क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा जो पेज है वो ओपन अप होगा। मैं इस पूरे पीडीएफ को एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ क्योंकि आपको ही पता है काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में एक्सप्लेन करना। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इस पीडीएफ को पढ़ना कैसे है। तो देखिए जैसे कि मैं सेकंड वाला देख लेता हूँ। सेकंड में है आपका बैंडा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। इसमें आप देख सकते हैं गवर्नमेंट है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर ग्रेड इसको बी दिया है आईसीआर ने। फिर इसका पीरियड ऑफ एक्रेडिटेशन है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर दो कॉलेजेस के पास, मतलब दो सब कैंपस है और दोनों सब कैंपस इसका बैंडा में ही मिलेगा आपको, ठीक है। और दोनों सब कैंपस का भी आप देख सकते हैं पीरियड ऑफ एक्रेडिटेशन और आप देख सकते हैं कि दोनों सब कैंपस में सिर्फ और सिर्फ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर ही होता है। मीन्स आप देखिए मास्टर्स डिग्री का जो कॉलम है वो ब्लैंक है। फिर आप देखिए पीएचडी का भी जो कॉलम है वो भी ब्लैंक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक और यूनिवर्सिटी को, चौधरी चरण सिंह हरियाणा की जो यूनिवर्सिटी है, हिसार की यूनिवर्सिटी, ये भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और इसका भी आप देख सकते हैं इसे ग्रेड ए मिला है, आईसीआर ने दिया है। और इस यूनिवर्सिटी का पीरियड ऑफ एक्रेडिटेशन आप देख लीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे कैंपसेस हैं, लेकिन सारे के सारे जो कॉलेजेस हैं वो हिसार में सिचुएटेड है और एक कॉलेज जो है वो कॉल का, वो आपको हिसार में नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले देख सकते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, वहाँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर होता है। एमएससी के भी इतने सारे कोर्सेज होते हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, एक्सटेंशन एजुकेशन, फॉरेस्ट्री, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग। और फिर आप देखिए उसी कॉलेज में आपको पीएचडी के भी काफ़ी सारे कोर्सेज मिलेंगे, जैसे कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी, एग्रोनॉमी वही सेम, एंटोमोलॉजी और एक्सटेंशन एजुकेशन, ठीक है। तो आपको ये कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हिसार में देखने मिलेगा। फिर इसके नीचे एक और कॉलेज है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसमें आप देख सकते हैं बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग मिलेगा और आपको मास्टर्स में भी एमटेक मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कोई पीएचडी का जो डिग्री है वो नहीं मिलेगा। फिर इसी यूनिवर्सिटी का एक और कॉलेज है, कॉलेज ऑफ बेसिक साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज, हिसार में सिचुएटेड ये भी है। इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कोई कोर्स नहीं है, मास्टर्स और पीएचडी है बस। इसके बाद आप देख सकते हैं कॉलेज ऑफ होम साइंस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी हिसार में सिचुएटेड है। यहाँ पे बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस होगा और उसी का मास्टर्स और उसी का पीएचडी भी होगा, ठीक। उसके नीचे आप देख लीजिए लास्ट जो कॉलेज है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कॉल, और यहाँ पे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर होता है। यहाँ पर कोई मास्टर्स ना कोई पीएचडी है, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर अलॉट हुआ है चौधरी चरण सिंह हिसार की यूनिवर्सिटी का, वो देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर में उन्हें दो कैंपस अलॉट हो सकता है, दोनों में से कोई भी कैंपस, एक बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर जो कि कॉल में है और दूसरा एक हिसार में जो है। तो आप अपना ऐसा जो कैंपस है उसको देख सकते हैं कि आपको इन दो कैंपसेस में से एक जगह जाना पड़ सकता है अगर आपने एडमिट कर लिया, अपग्रेड नहीं किया है। तो जिन्हें कम्युनिटी साइंस अलॉट हुआ होगा वो भी देख लीजिए, आपको हिसार में ही जाना है तो आपको मेन कैंपस में, आपको यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में आपको अपना कॉलेज मिलेगा। तो ऐसे ऐसे करके आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी आपको आईसीआर की यूनिवर्सिटीज हैं उनके पास कितना सब कैंपस है और कौन कौन सा सब कैंपस कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो आप इस पीडीएफ से पूरा का पूरा आइडिया ले सकते हैं। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जाकर शेयर कर दूंगा या फिर आप आईसीआर के वेबसाइट से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर हम लोग आईसीआर की काउंसलिंग के वेबसाइट पे वापस आते हैं तो आप देख सकते हैं एडिशनल एक्रेडिटेड एंड नॉन एक्रेडिटेड सब्जेक्ट एडेड इन सीट मैट्रिक्स 2022-23। आप देख लीजिए यहाँ पर और भी जो एडिशनल सब्जेक्ट्स यहाँ पर एडेड हुए हैं इस साल। तो इन सारी यूनिवर्सिटीज में यूजी पीजी में जितना सीट ऐड हुआ है यहाँ पे उसका मेंशन है। जिस भी आपको डिग्री कोर्स में आपको स्टार मार्क देखने मिल जाएगा उस डिग्री कोर्स में आपको
नॉन एक्रेडिटेशन है, मीन्स वो आईसीआर से एक्रेडिटेड डिग्री कोर्स नहीं है। जैसे कि आप RLB CAU झांसी देखिए, यहाँ पे पीजी में आपको प्लांट पैथोलॉजी नॉन एक्रेडिटेड है, सॉइल साइंस नॉन एक्रेडिटेड है, एंटोमोलॉजी नॉन एक्रेडिटेड है, फूड साइंस नॉन एक्रेडिटेड है, वेजिटेबल साइंस नॉन एक्रेडिटेड है। तो ऐसे ऐसे करके आप देख सकते हैं जिसपे भी स्टार मार्क है वो क्या है, नॉन एक्रेडिटेड है। ये PDF भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल से निकाल सकते हैं या फिर आप ICAR के काउंसलिंग के वेबसाइट से इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स का जिन्हें राउंड 1 में जो सीट है वो अलॉट हुआ था। देखिए, जब आपको सीट अलॉट हुआ होगा तो आप 3 चीज कर सकते हैं, या तो आप सीट को छोड़ सकते हैं, या तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, या तो आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो पहला केस अगर डिस्कस करें, अगर आपने सीट को छोड़ा है तो आप सेकंड राउंड में एलिजिबल नहीं है, थर्ड राउंड में नहीं है, फोर्थ राउंड में नहीं है, आप सीधा सीधा मॉपअप में आप एलिजिबल है। मॉपअप में आपको फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, आपको डायरेक्ट चॉइस फिलिंग कर लेना है मॉपअप राउंड में। जिन स्टूडेंट्स ने एडमिट किया है उन सारे स्टूडेंट्स को अभी तक, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ या फिर मैं जब वीडियो अपलोड कर दूंगा, तब तक उन सारे स्टूडेंट्स को उनका जो प्रोविजनल एडमिशन लेटर है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल गया होगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो चुका है। तो अभी तक आप सभी को आपका जो प्रोविजनल एडमिशन लेटर है वो मिल चुका होगा। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट को हमेशा कंटिन्यूअसली चेक करना है, और भी आपको जो यूनिवर्सिटीज अलॉट हुई हैं आप उन यूनिवर्सिटीज को मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ताकि अगर और किसी स्टूडेंट को वो यूनिवर्सिटी अलॉट हुई होगी तो वो आपसे कमेंट में आकर बात कर सकता है। आप लोग इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं कि जब भी आपकी यूनिवर्सिटी आपको ऑफलाइन रिपोर्टिंग में बुलाए तो वो स्टूडेंट आपको बता दे कि सुनो मैं जा रहा हूँ, तुम भी हमारी यूनिवर्सिटी की रिपोर्टिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो ऐसे करके आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने एडमिट कर लिया है उनका कोई काम नहीं है अब ICAR वेबसाइट से। अब आपको डायरेक्टली जाना है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, वहां पर आपको रिपोर्टिंग के लिए कोई इन्फॉर्मेशन दिया है तो ठीक है, नहीं तो आपको वीकली आपको यूनिवर्सिटी में कॉल करना ही करना है कि क्या क्लासेस अब स्टार्ट हो रही है। जैसे कि मेरा एक स्टूडेंट था जिसने काउंसलिंग ज्वाइन किया था, तो उसे CAU इम्फाल अलॉट हुआ था, तो उसने जब यूनिवर्सिटी में कॉल किया तो यूनिवर्सिटी ने बोला कि हमारी क्लासेस जो है वो चल रही हैं, आप आ जाइए। मींस राउंड 1 के पहले से ही उनकी क्लासेस जो है वो चल रही थी, तो वो स्टूडेंट अब डायरेक्टली जा रहा है। ठीक है, तो आपको भी अपने यूनिवर्सिटी के कॉन्टैक्ट में रहना है। ठीक है, आइदर थ्रू फोन कॉल और वेबसाइट, आपको दोनों मीडियम से अपने अलॉटेड यूनिवर्सिटी के कॉन्टैक्ट में रहना है। तो अपने यूनिवर्सिटी को कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि अगर और किसी स्टूडेंट को अलॉट हुआ है आपकी यूनिवर्सिटी तो आप दोनों भी एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपने इंस्टाग्राम के थ्रू। और हाँ, अभी मैंने जैसे आप सभी को एक्सप्लेन किया कि आपको कौन कौन से कैंपस अलॉट हो सकते हैं, तो आप इस PDF में आकर के देख लीजिए कि आपको जो यूनिवर्सिटी अलॉट हुई है उसके पास कितने कैंपस हैं और आपको किन किन कैंपस में जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो आप उसके लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स का जिन स्टूडेंट्स ने अपग्रेड कर लिया। देखो, जिन स्टूडेंट्स ने अपग्रेड कर लिया उन्होंने 10,000 का सीट एक्सेप्टेंस भी पे कर दिया होगा, तो इसके बाद उन्हें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब उन्हें राउंड 2 का जो डायरेक्टली वेट है वो करना है। राउंड 2 में फिर से उन्हें अलॉट होगा कोई ना कोई यूनिवर्सिटी, और राउंड 1 से राउंड 2 में काफी ज्यादा हाइक मिलता है। ठीक है, अगर आपने अपने चॉइसेस को अच्छे से फिलअप किया है तो आपको काफी ज्यादा हाइक देखने मिलेगा अपने अलॉटमेंट में। जैसे कि अगर मैं अपना बात कर लूँ, जब मैं 2020 में मैं खुद के लिए जब चॉइस फिलिंग किया था तो मुझे राउंड 1 में चॉइस प्रेफरेंस नंबर 23 या 24 जो है वो अलॉट हुआ था, और सीधा मुझे राउंड 2 में मेरा चॉइस प्रेफरेंस नंबर 6 अलॉट हुआ। तो काफी ज्यादा हाइक मिला मुझे। दोनों मुझे BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर का अलॉट हुआ था राउंड 1 में और राउंड 2 में। राउंड 1 में मुझे बैंडा अलॉट हुआ था और राउंड 2 में मुझे IG के भी अलॉट हुआ था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, राउंड 2 में काफी हाइक देखने मिलता है उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने अपने चॉइस फिलिंग जो है वो अच्छे से किया हुआ है। तो अपग्रेड वाले स्टूडेंट्स को कुछ नहीं करना है, सिंपली वो वेट करें। उन्होंने अपना अगर प्रोसेस अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, उन्होंने 10,000 की सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दी है और अपग्रेड का ऑप्शन अच्छे से फिल कर दिया था, तो उन्हें अब कुछ नहीं करना है, उन्हें बस वेट करना है सेकंड राउंड का। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन तो हो गया। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कमेंट्स को भी। ठीक है, तो कमेंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला कमेंट है वैभव का, सर मेन कैंपस और सब कैंपस सारे राउंड होने के बाद डिसाइड होता है या जैसे ही राउंड 1 कंप्लीट होता है उसके बाद डिसाइड होता है? तो देखिए, तो आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है कि इसमें डिपेंड ये करता है यूनिवर्सिटी पे। यूनिवर्सिटी चाहे तो राउंड 1 के बाद भी कर सकती है या तो पूरा राउंड कंप्लीट होने के बाद भी करती है। तो जिन जिन यूनिवर्सिटीज में अभी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं तो वहां पर आपका जल्दी से जल्दी जैसे जैसे राउंड कंप्लीट होता चलेगा वहां पे स्टूडेंट्स को कैंपस जो है वो अलॉट कर दिया जाएगा। कैसे अलॉटमेंट होता है इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज करते हैं आपको JNKVV जबलपुर अलॉट हुआ। ठीक है, वहां पर आपको 4 कैंपस है, 5 कैंपस है एक्चुअली। तो आपको सबसे पहले जबलपुर, फिर रेवा, टीकमगढ़। ठीक है, 3 ही कैंपस को डिस्कस करते हैं। अगर आपका रैंक सबसे बेटर रहा तो आपको जबलपुर मिलेगा। अगर आपका रैंक थोड़ा सा खराब रहा, मीन्स आपसे बेटर रैंक वाले 10-15 स्टूडेंट्स आ गए, तो 10-15 को मिल जाएगा मेन कैंपस और आपको मिलेगा रेवा। अगर आपका रैंक और खराब रहा तो आपको मिलेगा टीकमगढ़। ऐसे ऐसे जैसे आपका यूनिवर्सिटी में जो रैंकिंग है, ठीक, आपका जो रैंक है, आपसे बेटर रैंक वाले स्टूडेंट्स आ गए तो उन स्टूडेंट्स को उनके रैंक वाइज जो सब कैंपस है वो अलॉट होने लगता है। तो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। ऐसे नहीं कर सकते कि सारी यूनिवर्सिटीज
राउंड 1 के बाद ही अपना मेन कैंपस अलॉट कर देती हैं, सब कैंपस करती हैं, या पूरा राउंड कंप्लीट होने के बाद ही करती हैं? ऐसा कुछ नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा रूल नहीं है। उसके बाद है मनीष गहलोत का कमेंट, भैया आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट थर्ड ड्रॉपर, प्लीज सजेस्ट मी ICR कॉलेज लूं या नहीं, मुझे नीट पर फोकस करना है ज्यादा। ICR में 97 परसेंटाइल है, क्या एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में रेगुलर जाना पड़ता है, आपकी क्या एडवाइस है? सिंपल सा यही एडवाइस है कि बाबू देखो, आप कहीं पे भी जाइएगा आपको वहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप एक सिंपल सा केस इमेजिन करके देखिए, बच्चे कोटा जाते हैं, पटना रहते हैं, मतलब अपने अपने अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ बच्चे जाते हैं वो फुल ड्रॉप लेते हैं, उसके बाद उनसे नीट जो है वो क्लियर नहीं होता है। और अगर आप नीट निकालने का सोच रहे हैं वो भी पार्शियल ड्रॉप के साथ, तो काफी ज्यादा मतलब हेवी टास्क रहने वाला है आपके लिए। और आपका ये थर्ड ड्रॉप भी है और आपने अभी अपना नीट का मार्क्स भी उसमें मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो पूरा डिपेंड करता है कि आपको टेस्ट में कितने मार्क्स अभी आ रहे हैं या फिर आपको अभी नीट में कितने मार्क्स आए थे, तो मैं आपको अच्छे से एडवाइस दे पाता। लेकिन आपका जो कमेंट है थोड़ा इनकम्प्लीट मुझे लग रहा है, आपको अपने नीट का मार्क्स थोड़ा मेंशन करना चाहिए, तो ही ना मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है, यानी कि आपको बेसिक नॉलेज है, ठीक है। तो उस पर डिपेंड करता है। तो आपका जितना भी मार्क्स है, अगर आपका मार्क्स 550 के आसपास है तो आप जो पार्शियल ड्रॉप है उसको आप अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप अच्छे से अफोर्ड कर सकते हैं। 550 प्लस अगर आपका मार्क्स है तो आप पार्शियल ड्रॉप को आप अच्छे से अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक ठाक तरीके से। अगर आप 400 के आसपास हैं, जैसे कि 410, 430, 450, 480 या 510 तक, मतलब इतना आपका अगर स्कोर रहता है नीट में, तो थोड़ा सा आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा कॉलेज आने के बाद। अगर आप फुल ड्रॉप ले सकते हैं तो पूरा ड्रॉप लेकर के मन लगा के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप कॉलेज ले लें और उसके बाद आपको एग्रीकल्चर में मन ना लगे। मैंने कॉलेज इसलिए लिया था कि अगर मुझसे नीट नहीं निकलेगा तो मैं एग्रीकल्चर कंटिन्यू करूंगा। तो फाइनल मेरा कंक्लूजन यही है कि अगर आपको ICAR का कॉलेज अटेंड करना है, नीट का प्रिपरेशन भी साथ में करना है, तो आप एक ही कंडीशन पे ज्वाइन कीजिए कि अगर आपका बाई चांस बाई द वे अगर आपका नीट क्लियर नहीं हुआ अगला साल, तो आप ICAR में एग्रीकल्चर मन लगा के पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि अभी आपको एग्रीकल्चर में मन ही नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो ही आप उस डिग्री को भी चुनिए। तो मेरा भी यही था कि अगर मुझसे नीट नहीं निकलेगा तो मैं एग्रीकल्चर में मन लगा के पढ़ूंगा आगे चल के। मतलब मैं JRF SRF का मैंने सोच रखा था कि मैं उस फील्ड में जाऊंगा, थोड़ा रिसर्च के फील्ड में मैं जाऊंगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। एक और कमेंट है सुपर का, सर मैं अब नीट की तैयारी कर रहा हूँ, क्या मैं ICAR ज्वाइन कर लूँ या फिर लीव करने पर बॉन्ड लगेगा या नहीं, क्या ज्वाइन करना सही रहेगा या नीट ही करूँ? अभी जैसे कि मैंने मनीष का कमेंट डिस्कस किया तो सेम ही आपका भी वही डाउट है। देखिए बॉन्ड तो नहीं लगता अभी तक ICAR के किसी भी कॉलेज में। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो कि ICAR का जो स्कॉलरशिप है वो वापस मांग लेती है। जैसे कि मेरा एक फ्रेंड था US बैंगलोर का, अभी वो मेरे ही कॉलेज में एडमिशन ले लिया IGMS पटना में। मैंने उसके साथ एक वीडियो भी बनाया हुआ है यूट्यूब पे, आपको ये वीडियो देखने मिल जाएगा। आपको अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं। मैं बता देता हूँ कि जब वो वहाँ से वापस आया था तो उसे अपना जो ICAR का स्कॉलरशिप है वो वापस करना पड़ा था, लेकिन जब मैंने अपने JNKPV से TC लिया था तो मुझे कोई भी स्कॉलरशिप वापस नहीं करना पड़ा था। मतलब मेरी जो स्कॉलरशिप है वो मेरे पास ही थी, लेकिन उसे जो स्कॉलरशिप था वो वापस करना पड़ा। तो यूनिवर्सिटी जो है वो डिपेंड करता है कि आपको स्कॉलरशिप वापस करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। अभी तक ICAR में ऐसा कोई बॉन्ड सिस्टम नहीं है जो कि जिसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूं या फिर बताऊं। और नीट का प्रिपरेशन करना सही रहेगा या नहीं रहेगा ICAR के साथ, तो ये तो देखिए आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपका मार्क्स मैंने जैसा बताया कि अगर आपका 550 के आसपास मार्क्स, तो आप अच्छे से मतलब आप अफोर्ड कर पाएंगे इस चीज़ को, नीट का प्रिपरेशन करना। लेकिन अगर यही आपका स्कोर 400 के आसपास में है तो काफ़ी मुश्किल रहने वाला है आपके लिए। मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं है ना, इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल रहने वाला है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। घबरा नहीं जाना है, बहुत कुछ हार्ड नहीं होता है। फर्स्ट ईयर में आपको एग्रीकल्चर में बेसिक्स ही पढ़ाया जाएगा, जो भी आप 12th में पढ़ के जा रहे हैं ना वैसा ही कुछ सब्जेक्ट्स रहेंगे। कोई बहुत ज़्यादा नया और वास्ट सब्जेक्ट आपको देखने नहीं मिलेगा। जैसे कि आपको एक वास्ट सब्जेक्ट हो सकता है कि थोड़ा सा आपको मतलब मेरे लिए था वो एंटोमोलॉजी था, थोड़ा वास्ट सब्जेक्ट। मतलब उसमें हम लोग कॉकरोच के बारे में बस एक पढ़े थे, थोड़ा बहुत पढ़े थे, लेकिन वहाँ पे आपको पूरा कॉकरोच को डाइसेक्ट करना पड़ेगा। मतलब बहुत लंबा है, आपको पूरा जो क्लास इंसेक्टा है ना उसका पूरा अंदर सब पढ़ना पड़ता है, तो थोड़ा सा वो हेक्टिक हो जाता है। क्या कर सकते हैं, अगर आप सही में नीट निकालना चाहते हैं तो आप देखिए, आप अपने आप को जज कीजिए कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगला कमेंट ऑन मिशन का है, भैया प्लीज मेक ए स्ट्रेटेजी वीडियो फॉर ICAR स्टूडेंट कि कैसे पार्शियल ड्रॉप मैनेज करें एंड कैसे मैनेज करें नीट प्रेप, बिकॉज नीट मई में है एंड एडमिशन एंड क्लासेस इस ईयर वालों का भी फेब तक क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा, बाकी कैसे मैनेज करें प्लीज हेल्प। आपका जो डाउट है वही है, सेम डाउट है सारे। मतलब सारे के सारे मतलब मैं बता दूं ना, मेरे चैनल पे मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो ICAR 2 नीट वाले हैं सब। तो खैर कोई नहीं, डिस्कस कर लेते हैं आपके भी कमेंट को। देखिए जो प्रॉपर स्ट्रैटेजी है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। अभी मैं आपको जो थोड़ा बहुत डिस्कशन है वो करके बता देता हूँ, ठीक है। आपका जो क्लासेस है वो सही बात है, आपका मोस्टली आपका फेब से सारा का सारा यूनिवर्सिटी जो है स्टार्ट हो जाएगा। जिनमें जहाँ पे भी लेट होगा वो फेब तक स्टार्ट हो जाएगा।
और जैसा कि नीट का जो डेट है वो आ चुका है, 7 तारीख को नीट का एग्जाम है, ठीक है। तो आपको उसके लिए प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर देना है, अभी से ही स्टार्ट आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। हालांकि प्रिपरेशन अभी स्टार्ट नहीं, मतलब आपका प्रिपरेशन अभी मिड में होना चाहिए, मतलब आपका स्टार्ट बहुत पहले हो गया होगा और अभी आप मिड में होंगे प्रिपरेशन के। अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो बाबू आप जल्दी से स्टार्ट कर लीजिए प्रिपरेशन, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा कॉलेज ज्वाइन करने के बाद, ठीक है। 1 महीना तो कॉलेज का ऐसे ही चल जाता है, मतलब उसको आप काउंट भी नहीं कर सकते यहाँ पर। हाँ, मतलब अगर आप काउंट करें तो मान लीजिए जनवरी आपका घर पे बीता, फिर आपका जो फरवरी का मंथ है उसको आपको काउंट ही नहीं करना है, क्योंकि वो फरवरी का मंथ है, वो आपको कॉलेज आने जाना, इधर उधर डॉक्यूमेंट, हॉस्टल सेटलमेंट, रूम लेना, पीजी लेना, खाना एडजस्ट करना, नए दोस्त मिलना, नया यूनिवर्सिटी, नया कॉलेज, सीनियर, 1 महीना ऐसे ही जाने वाला है। बचेगा आपके पास 15 मार्च से लेकर के 7 अप्रैल, मतलब स्टार्टिंग का मार्च भी आपका जा सकता है सब चीज़ों में। तो टाइम तो वैसे भी बहुत ज़्यादा कम है, तो कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा हो सके आप मॉक्स प्रैक्टिस करें। टेस्ट अटेम्प्ट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जाकर के देख सकती हैं, ये एक वीडियो है मेरे दोस्त के साथ जिसने नीट का जो एग्जाम है वो क्रैक किया ICR के साथ, तो आप इस वीडियो को जाकर के देख सकती हैं। इस वीडियो में मैंने उसका जब इंटरव्यू लिया तो उसने भी ये बताया कि जितना ज़्यादा टेस्ट हो सके उतना ज़्यादा टेस्ट देना है, ताकि जो आपका प्रैक्टिस है वो होता रहे, ताकि आपका जो नीट का जो टेम्परामेंट है वो बना रहे। मतलब जब तक आप जितना आप टेस्ट दे देंगे ना उतना आपके लिए बेटर है। मैं तो ये मानता हूँ। मतलब सपोज कर लेते हैं अगर आप कोई टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, और अगर आपने उसका क्वेश्चन नहीं लगाया, सिर्फ आपने पढ़ लिया और उसको नीट में आप सोचते हैं कि डायरेक्ट जाकर आप बना लें, तो ये चीज़ में बहुत ज़्यादा गलत है। आपसे जितना ज़्यादा हो सके ना मॉक, उतना ज़्यादा मॉक देना है, ठीक है। मतलब मॉक्स में कोई कमी ही नहीं रखना है। अगर आप ऐसे ही नॉर्मली बैठे हैं, अब ऐसा नहीं कि मतलब अगर आपके पास टाइम कम पड़ रहा है, आपके पास एक कंसिक्यूटिव 3 घंटा का टाइम नहीं है, मतलब कॉलेज के बिजी शेड्यूल के कारण, छोड़ दीजिए ना, 1 घंटा बैठिए फिजिक्स के लिए, फिर हो गया चाय वाय पी करके आए, दोस्तों के साथ आए, या फिर कॉलेज के लेक्चर अटेंड करके आए, फिर 1 और घंटा बैठिए केमिस्ट्री के लिए, ऐसे ऐसे करके दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल के साथ आपको काम नहीं करना है। आपका एम क्या है? नीट निकालना। अब इसके लिए आपको जो समझ में आता है, जब टाइम मिलता है, खाने के साथ, दोस्तों से बात करने के बाद समय, अगर आपको कोई बैक्टीरिया वायरस का नाम याद नहीं हो रहा है तो उसमें भी आप मतलब कुछ क्रिएटिव सोच सकते हैं। जैसे कि अगर आपके किसी दोस्त को टाइफाइड हो गया है तो उसको बोलिए कि आपके तुम्हारे अंदर साल्मोनेला टाइफी, तो ऐसे करके आप डिस्कस कर सकते हैं। मतलब अगर आप अपने लर्निंग को इंजॉयबल बनाएंगे कॉलेज के साथ साथ, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर रहेगा आपका लर्निंग, क्योंकि कॉलेज लाइफ में फ्रस्ट्रेशन ही फ्रस्ट्रेशन होने वाला है। और आपका जो सेमेस्टर होने वाला है ना, फर्स्ट सेमेस्टर, वो आपका नीट के साथ आने वाला है। मैं बता देता हूँ, फरवरी से आप लोग क्लास ज्वाइन करेंगे, आपका अप्रैल में होगा मिड सेमेस्टर, ठीक, और आपका मेन जो एंड सेमेस्टर होगा आपका मई में ही पढ़ने वाला है। तो आप अभी से ही अपने प्रिपरेशन को एकदम से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि इस बार नीट एकदम से टाइम पे होने वाला है। हालांकि कोरोना दरवाजा खटखटा रहा है, पता नहीं अभी आगे क्या होगा, लेकिन आप अपने प्रिपरेशन को रोकिएगा मत, कोरोना का इंतजार मत कीजिएगा। नीट पोस्टपोन नहीं होने वाला है। हमारा जो वैक्सीन है वो काफ़ी अच्छा काम किया है, और मोस्ट प्रोबेबल यही है कि हमारे देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। हमारी जो वैक्सीन है वो बहुत अच्छी वैक्सीन है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि कोरोना का कोई मतलब लॉकडाउन लगने वाला है। तो ये सब जो र्यूमर्स होते हैं इन पे भी बिलीव नहीं करना है, अपना प्रिपरेशन को मेंटेन करना है, अपनी स्ट्रैटेजी को मेंटेन करना है। तो ऐसे ही करके हम लोग डिस्कशन को अब एंड भी करते हैं। आप लोग जो है वो कमेंट करते रहिएगा, मैं ऐसे ही आपके कमेंट्स पे आकर के डिस्कस करते रहूंगा। और अभी ठंड भी काफी पड़ रही है तो अपना ध्यान भी रखिएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच गाइस एंड टेक केयर एवरीवन।